माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कॉमन टॉपिक है, जेनाइटल फिस्टुला। जेनाइटल फिस्टुला यहाँ पर लोग जिक्र करने जा रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के फिस्टुला के बारे में। तो फीमेल जेनाइटल में फिस्टुला डेवलप हो जाता है, कैसे डेवलप होता है पूरे जिक्र करते हैं। फिस्टुला का मतलब क्या होता है? फिस्टुला का मतलब होता है ये अबनॉर्मल ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कैनाल, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सरफेस। तो फिस्टुला जो होता है इसका मतलब होता है कोई दो कैनाल के बीच में एक ट्रैक बन जाता है, एक अलग से एक रास्ता बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्टुला बोलते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कैनाल बन जा रही है, यहाँ पे अलग ट्रैक बन रही है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का आज फिस्टुला पढ़ने जा रहे हैं। इसे बताएंगे आपको कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में फिस्टुला डेवलप कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनाइटल फिस्टुला, जिसमें जो भी फिस्टुला बनता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उसका कनेक्शन वेजाइनल कैनाल से होता है। उसी कैनाल में उसका कम्युनिकेशन होता है किसी न किसी ऑर्गन्स का। तो ये जो जेनाइटल फिस्टुला जो होते हैं इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट का, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट से। तो फीमेल जेनाइटल फिस्टुला इतना समझ में आया कि फिस्टुला का मतलब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेबल एक्स्ट्रा ट्रैक फॉर्मेशन। अब दो पार्ट बताने इसमें हम लोग, एक एंटीरियर बता रहे हैं। तो जेनाइटल फिस्टुला दो पार्ट बांटते हैं, एक एंटीरियर जेनाइटल फिस्टुला और एक पोस्टीरियर जेनाइटल फिस्टुला। देखिए एंटीरियर में तीन तरह के होते हैं जेनाइटल फिस्टुला। एक होता है एंटीरियर में पहला वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, एक होता है यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला और एक होता है यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। तीन तरह के इंटीरियर में होते हैं। अब पोस्टीरियर में तीन तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, दूसरा होता है कोलोनिक वेजाइनल फिस्टुला और तीसरा होता है इंटेरो वेजाइनल फिस्टुला। देखिए ये जो फिस्टुला होता है ना, इसमें ये तीन वैरायटीज के मिलते हैं। तो देखिए एक हम बताते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर में तीन तरह के बताते हैं। एक क्या होता है कि वेजाइनल कैनाल के इंटीरियर पार्ट से ये ब्लैडर के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये ब्लैडर प्लस वेजाइनल का इंटीरियर पार्ट, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? वेसिको का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर को वेसिको बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर और प्लस वेजाइनल कैनाल का इंटीरियर पार्ट, ये दोनों के बीच में एक अबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है। इस ट्रैक को क्या बोलते हैं? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। दूसरा क्या होता है कि यूरेथ्रा से लेकर और वेजाइना के इंटीरियर पार्ट पे जो इंटीरियर वाल होता है, तो इंटीरियर वाल में और यूरेथ्रा के बीच में क्या बन जाता है? ट्रैक बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रो जेनाइटल फिस्टुला या यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, यानी यूरेथ्रा से लेकर और वेजाइना के इंटीरियर पार्ट में एक ट्रैक बन जाता है। तीसरे नंबर पे होता है यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, यानी यूरेटर मतलब क्या होता है कि जो यूरेटर जो ब्लैडर होता है ना, ये ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में जो आता है यूरिन, इसको क्या बोलते हैं लोग? यूरेटर बोलते हैं। तो इस यूरेटर से लेकर के और यहाँ पर यूरेटर से वेजाइनल कैनाल में एक जो फिस्टुला बनता है, इसको बोलते हैं यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जो आता है ना यूरेटर, उस यूरेटर से यहाँ पे एक फिस्टुला बन जाता है। तो ये जो तीन तरह के फिस्टुले होते हैं, ये हो गया एंटीरियर जेनाइटल फिस्टुला, यानी कि वेजाइना के एंटीरियर वाल में ये तीन तरह के पाथ बन जाते हैं। एक जो ब्लैडर से आता है, दूसरा यूरेथ्रा से और तीसरा यूरेटर से। उसी तरह से वेजाइनल कैनाल में पोस्टीरियर वाल से जो फिस्टुला बनता है, तो पोस्टीरियर वाल से फिस्टुला बन जाता है। वो भी तीन तरह के मिलते हैं। एक जो कॉमनेस्ट जो मिलता है वहां पे, वह रेक्टम से मिलता है। तो रेक्टम से लेकर के और यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक्ट यानी वेजाइना के पोस्टीरियर पार्ट में एक ट्रैक बन जाता है। ये जो ये कम्युनिकेबल पार्ट बन गया, इसको बोलते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। दूसरा जो होता है वह कोलोन से लेकर वेजाइनल के पोस्टीरियर पार्ट से ये कनेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं कोलोनिक वेजाइनल फिस्टुला। और एक जो होता है वो इंटेस्टाइन से कनेक्शन होता है, जो कि 2 डायमेंशन बताने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंटेस्टाइन से वेजाइना में कनेक्शन होता है,
बहुत रेयर कंडीशन होता है ये, तो इसको बोलते हैं लोग इंटेरो वेजाइनल फिस्टुला। इस तरह से यह जेनिटल ऑर्गन में यह फिस्टुला डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है। किसी भी कारण से ये वेजाइनल वाल जो है यह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहला, जेनिटल इंजुरी। किसी भी कारण से इंजुरी हो सकता है, चाहे वो ट्रॉमेटिक इंजुरी है या सर्जिकल इंजुरी है, बर्थ इंजुरी है, किसी भी तरह से हो सकता है। मान ली कोई ऐसा जेनिटल, यहाँ से हम लोग इस कैनाल से कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, डीएनसी कर रहे हैं, सपोज दैट डीएनई कर रहे हैं, डीएनआई करेंगे, आईयूआई करेंगे, तो किसी भी तरह का प्रोसीजर करते हैं अगर सपोज दैट, तो उस केस में जो वाल है यह इंजोर्ड होता है और इस केस में यहाँ फिस्टुला बनता है। तो एक हुआ मेरा इंजुरी, दूसरा होता है वेजिनाइटिस। अगर इसमें इन्फ्लामेशन होता है तब भी उस केस में यहाँ पर फिस्टुला डेवलप करता है। अगला कॉज होता है इसमें हिस्टेरेक्टोमी। अगर बाय द वे हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है तो हिस्टेरेक्टोमी के कारण तो फिस्टुला बहुत कॉमनेस्ट होते हैं, उसके कारण बहुत कॉमनेस्ट होता है कि वह फिस्टुला डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट अगला कैंसर। अगर मान ली वेजाइनल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके कारण भी कभी कभी ये फिस्टुला डेवलप करते हैं। या फिर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, तो वो कैंसर के कारण जो होता है वो फिस्टुला यहाँ पर डेवलप करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर पेरिनियल इंजुरी। अब पेरिनियल इंजुरी अगर बाइट में होता है तो उस केस में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अगला आते हैं रेक्टोसील। रेक्टोसील का मतलब होता है कि रेक्टम जो होता है ना यह वेजाइनल में प्रोट्यूज कर जाता है। तो रेक्टम वेजाइनल कैनाल में यह प्रोट्यूज कर जाता है, उसके कारण क्या होता है कि पोस्टीरियर वाल रेक्टम से फ्यूज कर जाता है और यहाँ पर बन जाता है फिस्टुला। दूसरा है सिस्टोसील। सिस्टोसील का मतलब होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर जब वेजाइनल कैनाल में जब आ जाता है, प्रोट्यूज कर जाता है, तब इसको लोग बोलते हैं सिस्टोसील बोलते हैं, इसे प्रोट्यूजन आ जाता है। उसके बाद अगला हो सकता है इसमें जैसे कोलोनोसिल बोलते हैं, जिसमें या इंटेरोसिल बोलते हैं, जिसमें कोलोन या इंटेस्टाइन जो होता है वो कहाँ पे आता है, वो वेजाइनल कैनाल में वो चल आता है, उसको बोलते हैं क्या, कोलोनोसिल, या फिर हम लोग इंटेरोसिल बोलते हैं। इसके कारण भी फिस्टुला हो सकते हैं। नेक्स्ट डिस्टोसिया। अगर बाय द वे बर्थ के समय अगर प्रोलॉन्ग लेबर होता है सपोज दैट, तो उस केस में भी यहाँ पर जेनिटल फिस्टुला होने की चांस होती है। उसके बाद होता है रेडियोथेरेपी। बाय द वे कोई रेडिएशन थेरेपी अगर बाय द वे कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकता है। रेडियोथेरेपी करते हैं ना, ये सर्वाइकल इंजुरी होता है, सर्वाइकल इंजुरी में क्या होता है ना कि हमें रेडिएशन देना पड़ता है, या फिर और सर्विक्स में अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, यहाँ पर उस रेडियोथेरेपी के कारण यहाँ पर इंजुरी होती है और उसके कारण फिस्टुला डेवलप कर सकता है। तो ये जितने भी कारण देख रहे हैं ये सब क्या होता है ना, फिस्टुला होने के कारण होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसमें सिम्टम। इसे सिम्टम क्या आएगा, देखिए अगर बाय द वे फिस्टुला अगर ब्लैडर से होगा तो यूरिनरी ब्लैडर से फिस्टुला होगा तो वेजाइनल कैनाल से यूरिन पास करेगा, है ना, डायरेक्टली यूरिन आ जाएगा इसमें वेजाइनल कैनाल से। अगर यूरेथ्रा में फिस्टुला होगा तब भी यूरिन आ जाएगी यहाँ से। यूरेटर में अगर फिस्टुला होगा तब भी यूरिन पास करेगा वेजाइनल से। और साथ साथ यूरिनरी इनकंटिनेंस, अपने आप क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर लगने पे यहाँ से यूरिन जो होता है वह पास आउट हो जाता है। इसके बाद अगला क्या सिम्टम होगा इसमें कि अगर बाय द वे रेक्टोसील अगर होगा, रेक्टम की वजह से रेक्टम फिस्टुला अगर होगा, बाय द वे रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला अगर होता है तो वेजाइनल कैनाल से स्टूल पास करते हैं। और साथ साथ फीकल इनकंटिनेंस, फीकल मटेरियल जो होता है ना अपने आप यहाँ से वो पास कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना ये आपको मिलेंगे थोड़ा स्पेसिफिक सिम्टम में। अब कुछ नॉन स्पेसिफिक में क्या होगा, यहाँ पर लोअर अब्डोमेन में या पेल्विक एरिया में पेन होता है। नेक्स्ट जेनाइटल इचिंग होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे तो यूरिन स्टूल पास करेगा ना जेनाइटल ऑर्गन से, तो इसलिए वहाँ पे इचिंग भी होता है। अगला यहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा, वेजिनाइटिस होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे यह भी कंडीशन यहाँ पे डेवलप कर सकता है। अगला सिम्टम डिस्पेरोनिया, यानी कि क्वाइटस में यहाँ पर पेन हो सकता है, यह भी एक सिम्टम मिलता है इसमें। तो ये सब सिम्टम जो होता है ना आपको फिस्टुला में देखने को मिलता है। और एक चीज और भी होता है कि जो फिस्टुला जो बना है कैनाल, इसमें रिकरेंट पस बनते रहेगा और बार बार क्या होगा, यहाँ से पस भी निकलते रहेगा
और पस बनेगा, तो इसके कारण यहाँ पे फिस्टुला में दर्द भी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे पता लगाएंगे हम। तो साइन में क्या होता है, इसमें साइन से देख सकते हैं आप, प्लस हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी देख सकते हैं। तो पहला है कि पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। तो पर एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें ओपनिंग मिलता है। दूसरा हम डाई टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कंट्रास्ट डाई डालते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग भेजाना से तो देखते हैं हम कलर को, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से कलर पास करते नजर आता है। अगर रेक्टो फिस्टुला होगा तो उसकी वजह से भी डाई आ सकता है इसमें। तो रेक्टो फिस्टुला होगा तो रेक्टम में जब डाई डालेंगे तब पास करेगा भेजाना से। अगर वेस्को फिस्टुला होगा बाय द वे, तो उसमें हम लोग डालते हैं अगर बाय द वे यहाँ पे डाई, तो वह पास करेगा भेजाना से। तो इस केस में क्या होता है ना कि अलग अलग जहाँ पे वहाँ फिस्टुला होगा उसके अनुसार यहाँ पे सिम्टम नजर आएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फिस्टुलोग्राम करते हैं। फिस्टुलोग्राम में क्या होता है, कंट्रास्ट डाल करके वो देख लेते हैं इसमें। तो ये सब कुछ पता लगाने का तरीका होता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, पीआईडी होगा इसमें, है ना, बार बार इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑब्सेस फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको होते हैं कॉम्प्लिकेशन वगैरह देख लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसको मतलब फिस्टुलेक्टोमी। फिस्टुलेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि फिस्टुला को रिमूव करते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद हाइजीन मेंटेन करते हैं। ये सब इसके तरीका होता है फिस्टुला का इलाज करने का। अब अगर बात करते हैं इसमें मेडिसिन के बारे में, तो इसके लिए हम लोग ट्यूबरकुलिनम, सालेसिया, अर्निका, ये सब जो मेडिसिन है वो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है। ये सब लोग देते हैं सब मेडिसिन, और इसमें और भी जरूरत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप की दवा चलाते हैं। अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।